नमस्कार दोस्तों, एक और हिस्टोरिक मोमेंट इसरो के नाम हो गया है। जनवरी 16, 2025 को भारत ने अपने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। चेजर और टारगेट सैटेलाइट्स ने स्पेस में डॉक और अनडॉक करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल ऑपरेशन को फ्लॉलेस तरीके से परफॉर्म किया। ये मिशन ना सिर्फ भारत के टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस को हाईलाइट करता है, बल्कि ग्लोबल स्पेस लीडरशिप में हमारी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। आज हम समझेंगे कि ये अचीवमेंट भारत के स्पेस एम्बिशंस को कैसे शेप करेगी। चलिए समझते हैं कि इसरो के स्पारडेक्स मिशन ने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में कौन से नए ब्रेक थ्रूज दिए हैं और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर मिशंस के लिए क्यों जरूरी है। स्पारडेक्स मिशन ने ऑटोनोमस डॉकिंग सिस्टम का एक एडवांस डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, जिसमें सैटेलाइट्स माइक्रोग्रेविटी में अपने आप को अलाइन करते हैं। ये मैकेनिज्म रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और सैटेलाइट असेंबली के लिए एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। एडवांस सेंसर्स और नेविगेशन सॉफ्टवेयर ने सैटेलाइट्स की पोजीशनिंग और सिंक्रोनाइजेशन को रियल टाइम मॉनिटर करने में मदद की। नासा और रॉसकॉस्मोस जैसे एजेंसीज के कंपैरिजन में इसरो का कॉस्ट इफेक्टिव और इनोवेटिव अप्रोच यूनिक है, जो डेवलपिंग नेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स की लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने और इन ऑर्बिट सर्विसिंग के जरिए कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगी। ये एक सस्टेनेबल और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अब समझते हैं कि स्पारडेक्स मिशन भारत के लिए जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। स्पारडेक्स मिशन भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल एसेट है, जो हमें स्पेस डिप्लोमेसी और कोलैबोरेशंस के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाता है। इसरो की कैपेबिलिटीज डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ सैटेलाइट एग्रीमेंट्स के पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी क्वाड और ब्रिक्स जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के जरिए चाइना का एग्रेसिव स्पेस एम्बिशंस को बैलेंस कर रहे हैं। इसका एक और डायमेंशन नेशनल सिक्योरिटी है। एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज ड्यूअल यूज कैपेबिलिटीज रखती हैं, जो सर्विलेंस और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और इन्फ्लुएंस को और मजबूत बनाती है। इसरो के स्पारडेक्स मिशन का इम्पैक्ट भारत के स्पेस इकोनॉमी और कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स पर कैसे होगा, ये समझते हैं। स्पेस डॉकिंग भारत को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर बनाता है। ये $1 बिलियन सैटेलाइट सर्विसिंग और असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इन ऑर्बिट रिपेयर्स और रीफ्यूलिंग की टेक्नोलॉजी सैटेलाइट रिप्लेसमेंट्स की जरूरत को कम करके ऑपरेशनल कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, और इसरो की लो कॉस्ट इनोवेशन से भारत इसमें अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकता है। स्पेस टूरिज्म और कमर्शियल स्पेस स्टेशंस जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी नए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं। अब देखते हैं स्पारडेक्स मिशन के साइंटिफिक और एक्सप्लोरेटरी बेनिफिट्स क्या हैं। स्पारडेक्स मिशन का फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। डॉकिंग टेक्नोलॉजी मॉड्यूलर असेंबलीज और रिसोर्स शेयरिंग को इनेबल करेगी, जो मून और मार्स मिशंस के लिए क्रिटिकल है। ये एडवांसमेंट स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करेगी, जिसमें डिफंक्ट सैटेलाइट्स को सेफली डीऑर्बिट करना इजियर बनेगा। एआई और रोबोटिक्स का इंटीग्रेशन डॉकिंग सिस्टम का फ्यूचर स्कोप को और एक्सपैंड करेगा। ये अचीवमेंट ग्लोबल स्पेस साइंस के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करती है। नाउ लेट्स नो स्पारडेक्स भारत के लिए एक मोटिवेशनल एग्जांपल कैसे है। स्पारडेक्स का सक्सेस हर भारतीय के लिए गर्व का मोमेंट है। ये अचीवमेंट यूथ और स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स फील्ड्स में करियर परस्यू करना चाहते हैं। ये प्रूफ है कि डेडिकेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए इम्पॉसिबल को अचीव किया जा सकता है। अब देखते हैं फ्यूचर रोड मैप और चैलेंजेस जो कि इसरो को टैकल करने हैं। प्रिसीजन बेस्ड टास्क जैसे कि अलाइनमेंट और सिंक्रोनाइजेशन को कंटिन्यूसली रिफाइन करना स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का एक एसेंशियल एस्पेक्ट होगा। इसरो को एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉन्चेस और कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव्स के थ्रू सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। फ्यूचर विजन स्पेस स्टेशंस और इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट्स के डेवलपमेंट पर सेंटर्ड है। अब जानते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स इसरो के फ्यूचर स्पेस मिशंस में क्या रोल प्ले करेंगे।
इसरो की कैपेबिलिटी नासा और ईएसए जैसे एजेंसीज के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट जैसे डॉकिंग और असेंबली मिशंस के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। स्काई रूट और अग्निकुल जैसे इंडियन स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप्स भारतीय स्पेस इकोसिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगी। भारत अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को आर्टेमिस अकॉर्ड्स और मार्स सैंपल रिटर्न जैसे मिशंस में कंट्रीब्यूट करने की संभावना रखता है। अब समझते हैं स्पेस मिशंस को सस्टेनेबल बनाने और लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए भारत का क्या रोड मैप होगा। इसरो का फोकस रीयूजेबिलिटी बेस्ड स्पेसक्राफ्ट और इको फ्रेंडली प्रोपल्शन सिस्टम्स पर होगा, जो कि मिशंस को सस्टेनेबल बनाएगा। स्पेस रिसोर्स माइनिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बैलेंस करना मिशन प्रायोरिटीज में शामिल होगा। इसरो का लॉन्ग टर्म विजन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन हैबिटेट्स पर फोकस करेगा, जो कि भारत के स्पेस लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। स्पार्डेक्स मिशन भारत के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जो हमें ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। इसरो की अचीवमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये भारत के यूथ और इकोनॉमी के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। आपको क्या लगता है, भारत का स्पेस फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।